ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। नवरात्रि के कोई से भी नवरात्रे हों, साल में 4 प्रकार के नवरात्रे हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन, नौमी वाले दिन आप माँ भगवती को सिर्फ एक चीज आप समर्पित कर दें, एक दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सुनकर बड़ा अचंभा लग रहा है ना, लेकिन ये वास्तव में सत्य है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको माता को आपको एक नारियल आपको अर्पित करना है, किस तरीके से करना है, वो तरीका विशेष महत्व रखता है। नारियल तो सभी चढ़ाते हैं मां भगवती को नवरात्रि में, लेकिन किस तरीके से आपको नारियल चढ़ाना है ये आप समझ लीजिए। आप घर में मां भगवती की आपने जोत जलाई है, या सुबह शाम जलाते हैं, या अखंड जोत जलाई है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। आपने चौकी लगाई हुई है, उसमें एक नारियल आपने स्थापित किया हुआ है, वह नारियल नहीं चलेगा। आपको अलग नारियल ले लेना है, जटा वाला नारियल। ये नारियल है जटा वाला। इस पर आपने कुकुम या रोले से आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपको चारों तरफ ये आपको तिलक लगा देना है। चारों साइड में इसमें आपने तिलक लगा देना है रोली या कुकुम का। ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, मैंने बांधा नहीं ताकि आपको दिख जाए। इसके ऊपर आपने एक चुन्नी लपेटनी है और चुन्नी के ऊपर आपने कलावा बांध देना है। ठीक है जी, कलावा होता है, इस कलावे को आप इसके ऊपर बांध दीजिए। अब ये आपका नारियल चुन्नी बांधकर कलावा बांधकर तैयार हो गया। उसके बाद आपने, यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, और यदि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहीं पर आप कर ले। या तो आप स्टील की थाली, कोई भी स्टील की थाली आप ले लीजिए, या कोई प्लेट ले लीजिए। उसमें आपको करना क्या है, और यदि नहीं आपका सामर्थ्य तो आप ये दोना मार्केट से उपलब्ध होता है, इस दोने को भी आप ले सकते हैं। ये जिसमें भंडारे में प्रसाद इत्यादि खाते हैं। इसके बीच में आपने ये स्वास्तिक का निशान कुकुम या रोले से बना लेना है। ये स्वास्तिक का निशान आपको दिख रहा होगा, ये बीचों बीच आपको बना लेना है। इसके ऊपर आपने मंदिर में जाकर, ये मंदिर में कार्य होगा नौमी वाले दिन शाम के समय है, इसके ऊपर ठीक बीचों बीच आपने ऐसे चावल की कुछ ढेरी आपने रख लेनी है। थोड़े चावल रखने, चावल टूटे हुए ना हो, खंडित चावल ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये आपने चावल रख लेने हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्लेट या थाली अपने घर से लेकर जाएं और उसको मंदिर में ही छोड़कर आना है। बड़ा पावरफुल तरीका है, आपको लेकर नहीं आना है। इस चीज का ध्यान रखें, नौमी वाले दिन में थाली प्लेट आपको वहीं पर छोड़कर आ जानी है, लेकर नहीं आना। जो बता रहा हूं तरीका 100% कारगर है, करना आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तरीका बता रहा हूं, करोगे आप। ये आपने नारियल लिया हुआ है, इसके ऊपर चुन्नी लपेटी हुई है। इस नारियल को इसके ऊपर इस प्रकार रख लीजिए। ये नारियल आपका इसके ऊपर इस प्रकार रख दिया गया। ठीक है। ये आप थाली आप ले लीजिए, नहीं सामर्थ्य तो आप पत्ता ये दोना ले लीजिए। इस तरह आपका ये रखा गया। इसके आपको चारों ओर 5 दीपक जलाने हैं। 5 दीपक आपको बराबर दूरी में 5 दीपक जलाने हैं। 5 दीपक मिट्टी के होंगे। दीपक के अंदर आपने देसी घी लेना है, सरसों का तेल लेना है, चमेली का तेल लेना है, और तिल का तेल लेना है। 4 दीपक हो गए। 5वें दीपक में आपने सरसों का और देसी घी का दोनों चीज मिक्स करनी है। 5वें दीपक में देसी घी और सरसों का तेल दोनों मिक्स कर लेना है। वो ऐसा नहीं कि आपने घी डाला, घी जमा हुआ है, ऊपर से आपने तेल डाल दिया, वो अलग अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं, दोनों को डालकर गर्म कर ले। पहले घी को गर्म करके घी डाले, फिर सरसों का तेल डाले, दोनों को मिक्स कर लें। ध्यान से मिक्स कर लें उनको पहले। और उनमें आपने 5 बत्ती रखनी है। बत्ती आप खड़ी रख सकते हैं या आप लंबी बत्ती बना सकते हैं, आपके सामर्थ्य जैसा आप बन जाए। उनके चारों तरफ आपने रख कर ये जलाना है। साथ ही इस नारियल के ऊपर आपने एक पान का पत्ता रखना है। पान के पत्ते के ऊपर ऐसे पान का पत्ता सीधा रख लेना है नारियल के ऊपर। इसके ऊपर आपने 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, ये सब सामान इसके ऊपर रख लेना है। ऊपर नहीं रखा जा रहा है तो साइड में रख ले, नारियल के बराबर साइड में रख ले। उसी थाली में आप ये सब सामान रख ले। दक्षिणा जो भी आपकी इच्छा हो, दक्षिणा अवश्य रख ले। ये सब सामान आपको रखकर मां भगवती के, यानी माता पार्वती, भगवान शिव का मंदिर है तो माता पार्वती के मंदिर में, मां भगवती का है तो मां भगवती के चरणों में ये चीज आपको नौमी वाले दिन शाम के समय आप चढ़ा कर आ जाए। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को आप
मां भगवती से कह दें कि माता रानी, मैंने आपके निमित्त, आपकी इस इच्छा के निमित्त आपको यह भेंट दी है माता रानी। एक चीज छूट गई है, मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर आपको मिठाई भी रखनी है। 5 पीस आपको मिठाई के रखने हैं। किसी भी तरह की कोई भी मिठाई के आप पीस, आप इसमें 5 पीस आप इसमें रख दीजिए। ये आपको अवश्य इसमें रखनी है 5 मिठाई, मैं भूल गया था। 5 पीस आपको मिठाई रखने, चाहे 5 प्रकार की हो या 5 ही पीस हो एक ही प्रकार के, ये चीज आप कर लीजिए। बस ये एक उपाय आप कर लीजिए, जीवन में आपको इतना सुख मिलेगा, इतना फायदा आपको मिलेगा। जो भी आपकी 6 मनोकामनाएं मां भगवती से कह दीजिए। नवमी का जो दिन होता है वो सिद्धिदात्री का दिन होता है, सिद्धिदात्री का है। उस दिन सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मां भगवती सिद्धियां देती हैं भक्तों को। सिद्धियां कैसी? आपने मनोकामना की कि मुझे, किसी कन्या ने, कि मुझे सुंदर पति प्रदान करे माता रानी, मुझे बहुत सुंदर सज्जन पति प्रदान करे, तो माता आशीर्वाद देती कि बेटा तुझे सज्जन अच्छा पति प्राप्त होगा। या आप किसी को चाहते कि मेरी शादी उससे हो जाए, तो माता आशीर्वाद देती है। आप चाहते कि मेरे घर में धन आए, तो माता आशीर्वाद देती है। जो भी मनोकामना रखकर आप इस प्रयोग को करते हैं, वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। आपने 9 दिन पूजा की या नहीं की उसको छोड़े, वो आपका अलग मैटर है। इस काम को अवश्य कर ले। इस एक काम को करने से आपने जो 9 दिन पूजा करनी थी, फल पाया था, उतना ही फल आप इस एक काम को करने से कर लेंगे। बस ये काम आपको करना है और माता से कुछ समय बैठकर वहां पर प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान लगाना है, कुछ समय उनसे प्रार्थना करनी है, गदगद और करुणा से पुकार करनी है, माँ, माँ मैं तेरा बच्चा हूं, या माँ मैं तेरी बच्ची हूं, हे माता रानी तेरी बच्ची हूं, तेरी शरण में आई हूं माता रानी। माँ आज सिद्धिदात्री, माँ भगवती आपके सिद्धिदात्री रूप का आज अंतिम दिन है। माँ सिद्धिदात्री आप सबको सिद्धि प्रदान करती है, सबको मनचाही वस्तु प्रदान करती है माता रानी। मैं तेरे चरणों में आया हूँ, या मैं तेरी शरणों में आई हूँ, तेरी शरण में आई हूँ माँ, ये भेंट स्वीकार करे माता रानी और मुझे ये चीज देने की कृपा करें। जो भी आप उस दिन मांगोगे आपको वह प्राप्त हो जाएगा। बड़ा ही पावरफुल तरीका मैंने आपको बता दिया। मैं अभी सभी सब्सक्राइबर से एक बात कहूंगा, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिख दे, क्योंकि अपनी हाजिरी जरूर लगा दे। और साथ ही सभी सब्सक्राइबर से मैं निवेदन करूंगा कि नवरात्रि से पहले पहले, नवमी से पहले पहले ये वीडियो प्रत्येक भक्त के पास पहुंच जानी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी भक्तों के पास ये वीडियो पहुंचा दे। तो क्योंकि हम सत्य सनातन प्रेमी हैं, हम ईश्वर प्रेमी हैं, हमारा मकसद है कि भक्ति का प्रचार हो, भक्ति का प्रचार हो और ईश्वर की सच्ची तरीके से, अच्छे तरीके से भक्ति कर सके और लोगों को भक्ति पर विश्वास हो, उन्हें चमत्कार दिखे, उन्हें अनुकंपा प्राप्त हो। तो आपसे निवेदन है कि आप यदि माता से प्रेम करते हैं तो आप इस वीडियो को सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचा दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।